फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वर्णिका। फ्रेंड्स, कल मैं फाइनली जा रही हूँ वापस अपने ससुराल। कब में ये 2 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत ही जल्दी टाइम चला गया ऐसा लग रहा है। अब कितनी जल्दी 2 महीने निकल गए और वापस जाने का टाइम भी आ गया। बहुत ही ना मिक्स्ड सी फीलिंग है। मतलब अपने घर भी जाना ही है और यहाँ से भी जाने का मन नहीं कर रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मम्मी और भाई एकदम से ही अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल खाली हो जाएगा। लेकिन जाना तो सबको ही है, सबके ही काम होते हैं। बट सीरियसली मायके से जाना ना वापस बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है लिटरली। और मुझे लगता है एक लड़की के पार्ट पे कि सीरियसली लड़की को कितने सारी अपनी फीलिंग्स इमोशंस को बैलेंस रख के चलना होता है। और ये आई थिंक एक लड़की ही कर सकती है ये चीज़। एंड सेकेंडली गाइस, इस बार घर पे त्रिशिका भी थी तो घर पे एक अलग ही रौनक थी। कैसे हमारा पूरा दिन त्रिशिका के पीछे निकल जाता था और पता ही नहीं चला। अब कल हमें जाना है वापस, तो मुझे अभी करनी है पैकिंग। आते ही तो ऐसे सारा सामान फैलाया था कि मैं आ गई हूँ और अब वापस सारा समेटना है, वापस अपनी सारी पैकिंग करनी है। अंदर से ना बहुत धकर धकर सी हो रही है। अजीब सा लग रहा है कि कल चली जाऊंगी, फिर पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना होगा। खैर, अब मैं जाके पहले पैकिंग करती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे नानी और देवती एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मम्मी का तो किसी काम में ना मन ही नहीं लग रहा था। मम्मी को था बस कि मैं आज त्रिशिका के साथ पूरा दिन स्पेंड करूँ। कल वो चली जाएगी, फिर पता नहीं कब मिलना होगा। एंड आई थिंक नानी का प्यार कुछ ऐसा ही होता है। से मिलने कौन आया है? मेरी बेस्टी। तो इसने आज भी मौका नहीं छोड़ा। कहती है चलो एक प्लेट गोलगप्पे खा के आ जाते हैं। बनता है इतना तो दिन में ही सही, क्योंकि शाम को मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। फिर पता नहीं हमारा कब मिलना होगा, कब मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम, और क्या पता इसकी शादी भी हो जाए तब तक। फ्रेंड्स, बाहर मैं और मेरी फ्रेंड्स थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे और मैंने अंदर आके देखा तो यहाँ मामा और भांजी की एक अलग ही मस्ती चालू थी। नानी, आपको त्रिशिका की याद आएगी? मेरी आएगी? इमोशनल हो गई नानी। है नानी, इमोशनल क्यों हो गई? इसमें इमोशनल वाली कौन सी बात है? लो तुम खिलाओ जो थोड़ी देर लो। सच में नानी और त्रिशिका का तो कुछ बॉन्ड ही अलग है। मतलब नानी और त्रिशिका दोनों एक दूसरे के साथ इतना खुश रहते थे। नानी मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले त्रिशिका को लेती थी, साथ में खिलाती थी उसको, रात को सोने से पहले उसको खिला के जाती थी। और ये हमारे घर की हेल्पर हैं और त्रिशिका की बहुत ही फेवरेट है। त्रिशिका को इनके साथ तो बहुत ही मज़ा आता था। सुबह उठ के ये त्रिशिका को बाहर थोड़ा घुमाती थी, तो इसलिए ये त्रिशिका की फेवरेट है, आई थिंक सो। देखो, आप उसकी खुशी देख सकते हो, जाने के लिए रेडी है। हमने अपना आज का डिनर भी बाहर से ही मंगवा लिया है, बिकॉज़ मैं चाहती थी हम लोग बस एक दूसरे के साथ आज बैठें और सिर्फ बातें करें और बस इस पल को जिए। गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए हैं और सारी पैकिंग डन। अभी हम निकलते हैं अपनी ससुराल के लिए। बट गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार इस बार मेरी मम्मा फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल जाएंगी।
शादी को 3 साल हो गए हैं और मम्मी का अभी तक मौका ही नहीं लगा मेरे ससुराल आने का, देखने का कि मैं कहाँ रहती हूँ। तो कभी चांस ही नहीं मिला आने का, बट आज मेरे को छोड़ने के बहाने से फाइनली मम्मी जा रही है मेरे ससुराल। सो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मम्मा एटलीस्ट आ रही है। तो मैं ये सब कुछ मिस करूँगी, अपने घर की छोटी सी बगिया, अपना घर। पता नहीं अब मैं कब आऊँगी यहाँ। मम्मा, भाई, सबको बहुत मिस करने वाली हूँ। 2 साल बाद आई थी लेकिन अच्छे से रही हूँ, बहुत लंबे टाइम रही हूँ मैं, तो आई एम सेटिस्फाइड। जाना तो है ही, तो अब थोड़ा अंदर तो लगता ही है सैड सैड सा, बट खुश होके जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आ गई हूँ अपने घर, और घर पर आते ही सबसे पहले हमने सेलिब्रेट किया फादर्स डे। और यहाँ बस दोनों माँ बेटी हंस रहे हैं, लेकिन अंदर दोनों के ही समझ सकते हो आप।